वेलकम बैक टू द शो माय सिटी पॉडकास्ट, जहाँ पर हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो कि वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट कलरी पैड के प्रैक्टिशनर हैं, कोच हैं, गुरु हैं, जो लास्ट 30 ईयर्स से इस आर्ट को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और लास्ट 20 ईयर्स से लोगों को कोच करते आ रहे हैं। इनका एक विजन है, ये इस आर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करना चाहते हैं और इस जर्नी में इन्होंने अब तक 80,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हुआ है, कोच किया हुआ है। और बात करी जाए इनके अचीवमेंट्स की तो लगभग 30 नेशनल चैम्पियनशिप्स में ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं, कम्पीट कर चुके हैं। देन उसके बाद लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के होल्डर हैं और इंडिया की बहुत ही पॉपुलर शो जो कि हम सभी वाकिफ़ होंगे जिससे, शाबाश इंडिया, उसमें ये आ चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही है, क्या क्या चीज़ें इन्होंने लाइफ में फेस की है और कलरी पैड को जो ये प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं इनसे। सो वेलकम टू द शो सर। नमस्कार। माय सिटी पॉडकास्ट। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो कलरी पैड है, लोग बहुत से लोग जानते नहीं हैं, लोगों को बोलते भी नहीं आता है कि कलरी पैड को कलरी पैड 2 बोलते हैं या अलग अलग नेम से बोलते हैं। तो इसका परफेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो बताइए, और ये है क्या एक्चुअल में। कुछ लोग बोलते हैं मार्शल आर्ट्स है, कुछ बोलते हैं कि इसमें मेडिटेशन भी है, तो आप किस तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे? सबसे पहले तो मैं पॉडकास्ट का धन्यवाद करूँगा कि आपने यहाँ मुझे बुलाया और कलरी पैड को प्रमोट करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत हम कलरी पैड को बहुत अच्छे से लोगों तक पहुँचा भी सकते हैं और इसको हर कोई देख भी सकता है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, पूरी टीम का आपकी। कलरी पैड जो है वो भगवान शिव के द्वारा सिखाया गया आर्ट है, और भगवान परशुराम को और अगस्त मुनि को सबसे पहले जब वो इस पृथ्वी पे आया। उसके बाद भगवान परशुराम ने इस आर्ट को केरला में और भगवान अगस्त मुनि ने इस आर्ट को साउथ तमिलनाडु साइड में स्प्रेड किया। केरला में जब ये आर्ट गया तो इसको वहाँ पे नाम कलरी पैड मिला। कलरी पैड 2। हाँ, कलरी पैयत्तू बोलते हैं, लेकिन हमेशा हम टा और ट को वो जो एक साथ वो प्रोनाउंसिएशन टी का, तो वैसे ही वो टा होता है, कलरी पैयत्तू होता है, ट नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन ये होगा। कलरी पैयत्तू दो शब्दों से मिलकर बना है, एक कलरी और एक पैयत्तू। कलरी मीन्स होता है बैटलफील्ड, ग्राउंड, अखाड़ा, जहाँ पे हम अभ्यास करते हैं। मतलब आप कोई भी चीज़ हो गई, अखाड़ा हो गया, ग्राउंड हो गया, उस जगह हम कलरी कहते हैं। एक पूरा अखाड़ा होता है पूरा, जो ज़मीन से 6 फीट नीचे होता है, ताकि वो आपने साउथ में देखा होगा बहुत जगह पे मठ होते हैं जहाँ पे कलरी पर जो ज़मीन से नीचे होते हैं, 6 जमीन से फीट। नीचे हो तो उसका हाँ, रीजन? रीज़न इसलिए है क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत होती है और वो उस एटमॉस्फेयर को मतलब बना के रखता है, मतलब ठंडा रखता है, ज़मीन नीचे रहता है तो इसलिए उसको वैसा बनाया जाता है। अगर हम उसको ऊपर अब बैठेंगे तो आपको बहुत हीट और ह्यूमिडिटी बहुत लगेगी उसमें। तो बहुत सारे कारण, उस मिट्टी को भी बहुत सॉइल जो उसमें मिट्टी रहती है लाल कलर की, तो उससे भी बहुत तरीके से बनाया जाता है, उसमें घी दूध सब मिला के सब उस तरीके अच्छे से बनाया जाता है। ठीक है, ये तो अखाड़े की बात हो गई। पैयट्टू मीन्स होता है युद्ध कला, मतलब वह जगह जहाँ पे हम युद्ध कला का अभ्यास करते हैं उसे कलरी पैयट्टू कहते हैं। हल कलरी पैयट्टू में एक गुरुकुल होता है जो वहाँ पे सिखाता है, उसे गुरुकुल कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ टीचर या मास्टर कहते हैं वैसे ही। और कलरी पैयट्टू विश्व का सबसे प्राचीनतम मार्शल आर्ट है, पूरे विश्व का, क्योंकि हम भगवान शिव को आदि योगी कहते हैं। मतलब सबसे पहले गुरु और सबसे पहले जो आए हैं उन्हें हम आदि योगी कहते हैं। उनका जन्म और मृत्यु का कोई उनका विवरण नहीं है कहीं पे भी, आप कोई भी ग्रंथ उठा लो, कुछ भी उठा लो, ठीक है, जैसा हमको देखने मिला है या जैसे हमको पढ़ने मिला है। तो आदि योगी द्वारा ये आर्ट भगवान परशुराम और अगस्त मुनि को सिखाया, तो इसलिए इसे वर्ल्ड ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट कहते हैं। देन उसके बाद सर ये जानना चाहते हैं कि 30 इयर्स एक बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम होता है, बहुत लंबा टाइम होता है, तो क्या चीज़ था उसमें कलरी में आपको ऐसा क्या लगा कि इतने सालों तक आप कंटिन्यू कर रहे हो और अभी भी मेरे ख्याल से अभी भी आप सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं जी। तो ऐसा क्या था कि 30 इयर्स में भी अभी भी सीखने को कुछ उसमें बाकी है? कलरी पैयट्टू एक अथाह सागर है। मैंने तो सभी कुछ बल्टियाँ ही ली हैं उससे तो मैं जितना भी सीखते जाऊँ मुझे बहुत अच्छा लगता है सीखना और सिखाना। तो क्या होता है कि जब तक आप सीखते रहते हैं आप आगे बढ़ते रहते हैं, आपका सीखना बंद, आपका आगे बढ़ना बंद। तो इसलिए मैं अपना वही रखता हूँ कि मैं सीखता रहूँगा तो आगे बढ़ता रहूँगा और लोगों को भी बताता रहूँगा कि कितना अच्छा है कलरी पैड, आप इस आर्ट को सीखो,
जब तक आप समुद्र की गहराई में नहीं जाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा उसके अंदर कितने मोती हैं। तो वही कलरीपयट्टू का हाल है। ये एक बहुत अथाह सागर है, इस आर्ट का कोई लिमिटेशन नहीं है, ये अनलिमिटेड है। और दुनिया में जितने भी आर्ट देख लो, चाहे एमएमए देख लो, चाहे आप ताइक्वांडो देख लो, चाहे आप कुंफू देख लो, कराटे देख लो, सारी इसी की ब्रांचेस हैं, सारी की सारी। ओके, सो सारे जो मार्शल आर्ट्स है, अदर फॉर्म्स है जो इसके अलावा जो फॉर्म्स है, वो सारे इसी से ओरिजिनेट हुए हैं। वो उसका एक उदाहरण मिलता है, आपने बोधि धर्म का नाम सुना होगा, बोधि धर्म। ठीक है। तो बोधि धर्म जो एक संत थे, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपनी एक यात्रा स्टार्ट करी थी। तो उस यात्रा के दौरान वो जहाँ जहाँ जाते गए, उन्होंने वहाँ वहाँ ये कलरी आर्ट सिखाते गए, और उस जगह उस आर्ट को अलग अलग नाम मिलता गया। फिर लास्ट में जब उसकी उनकी यात्रा शाओलिन टेम्पल में एंड हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने सिखाना स्टार्ट किया, और वहाँ पे इसको कुंफू का नाम दिया गया कई हज़ार सालों के बाद में। तो जैसे आप इस आर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से यंगस्टर्स को एक दिमाग में रहता है कि भाई कुछ जो वेस्टर्न कल्चर से आता है तो उस चीज़ के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इस चीज़ में आप किस तरह से उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं कि यार कि ये आर्ट को वो सीखना पसंद करें? क्या होता है कि अभी हम जहाँ पे भी एंटरटेनमेंट होता है तो लोग वहाँ ज़्यादा जाते हैं। मतलब हमको जैसे आपने कबड्डी लीग देखी होगी, कबड्डी दिखते अभी कबड्डी लीग जब से लीग में आ गई तब से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। क्रिकेट जब से आईपीएल में आ गया तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में उठ गया है। तो जो भी चीज़ें ऐसी कमर्शियल हो जाती हैं, बेसिकली ग्लैमर, हाँ ग्लैमर जिसके अंदर ऐड हो जाता है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हाइप पे आ जाती है। लेकिन कलरीपयट्टू में क्या है कि इसमें गुरु शिष्य परंपरा चलती है, हम इसको वैसा ला भी नहीं सकते क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल वे है और इसको जैसा है वैसा बना के रखना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है विदाउट ग्लैमर। तो अगर युवाओं की सोच ये बदले कि हम अपना इंडियन आर्ट सीखें, आप दुनिया का कोई भी आर्ट ले लो, सारे आर्ट इसी सीख लें, चाहे एमएमए हो, चाहे आप ताइक्वांडो हो, चाहे कराटे हो, चाहे कुंफू हो, जितने भी युद्ध कलाएं, सारी युद्ध कलाएं इसी से ही निकली हैं। तो जब इससे कलाएं निकली हैं तो वो आर्ट कितना एक्सट्रीम में होगा ये हम सोच सकते हैं। गामा पहलवान आप देख लो, या फिर आप शिवाजी महाराज देख लो, बाजीराव देख लो, आप सम्राट अशोक देख लो, इसके जो पुराने समय के योद्धाओं बात होगा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, अर्जुन, ये बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो निकले इस आर्ट से। तो इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो किस तरह से स्टार्ट होती है, उसके बेसिक्स क्या होते हैं? और मेरी जैसे आपने अभी योद्धाओं के नाम बताए, तो वो सारे मोस्टली वेपन्स में मास्टरी थी उनकी। हाँ, नहीं, गामा पहलवान जो थे वो रेसलिंग का मास्टर थे असल। तो ये मल्ल युद्ध जो होता है, मल्ल युद्ध होता है, वज्र मुष्टि प्रहार युद्ध होता है, गदा युद्ध होता है, धनुर्वेद होता है, ठीक है। तो इसको अलग अलग वे पे पूरा कॉम्बिनेशन है ये कलरीपयट्टू, सिर्फ एक हथियारों का बेस नहीं है। क्या होता है, कलरीपयट्टू के दो फॉर्म होते हैं, एक नॉर्दर्न स्टाइल होता है, एक सदर्न स्टाइल होता है। जो नॉर्दर्न स्टाइल होता है उसमें वेपनरी सिस्टम ज़्यादा होता है, लाइक तलवार, लाठी, भाला और भी जितने भी वेपन्स हैं वो बहुत सारे होते हैं। जो उसका सदर्न स्टाइल है, तो सदर्न स्टाइल में क्या होता है, मैन टू मैन फाइट, कॉम्बैट फाइट बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद में हम वेपनरी सिस्टम पे आते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें सिर्फ वेपन नहीं है, आप इसमें विदाउट वेपन भी सीख सकते हैं, और विदाउट वेपन किसी एक आर्ट में स्पेशल भी हो सकते हैं। इसमें 64 लाख जैसे हम कहते हैं ना, मानव शरीर की 64 लाख योनियाँ हैं, तो इसमें 64 लाख उसमें दिया गया है कि इसमें आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी उतना सीखना असंभव है कि 64 लाख अगर आप सीखते हो, तो मिनिमम उसको बहुत कंप्रेस करके 8-12 एनिमल स्टाइल सिखाई जाती है बस अभी फ़िलहाल। लाइक गरुड़ मुद्रा, एलिफेंट मुद्रा, पीकॉक मुद्रा, ठीक है, और फिर वराह मुद्रा। तो ऐसी अलग अलग मुद्राएं होती हैं जो अभी बहुत एकदम से ये जो फेमस हो रही है। हाँ, लिजर्ड वॉक, तो हाँ लिजर्ड वॉक, वो सब इसी के वॉक है। आपने देखा होगा एनिमल फ्लो अभी बहुत आ रहा है, एक टैक्टिक वर्कआउट हो रहा है जिसमें हम आयरन का गदा ले लेते हैं, तो वो गदा युद्ध से ही आया है हमारी। तो क्या हमें ये आदत पड़ गई है कि जब